हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। जैसा कि वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तबीयत ज़्यादा खराब था, जुकाम बुखार टाइफाइड की वजह से वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए आपसे थोड़ा डिले हुआ क्लास। ठीक, आगे पढ़ते हैं। प्रतिरोध का नियम, रेजिस्टेंस रूल। रेजिस्टेंस रूल, ठीक। रेजिस्टेंस रूल प्रतिरोध का नियम है। जैसा कि ये ग्राफ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्योंकि आपको जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, अब इस समय वही पढ़ाएंगे, ठीक। तो जैसे कोई प्रतिरोध क्या होता है कि अगर कोई चालक है या तार है तो किसी धातु का बना होगा, चाहे एल्युमिनियम धातु का हो या कॉपर धातु का होगा या सिल्वर का होगा या गोल्ड का होगा या टिन का होगा या ब्रास का होगा। अगर कोई भी तार है तो किसी पदार्थ का बना होगा। जैसे अगर रोटी बना रहे हैं तो रोटी किसी न किसी धातु का, रोटी किसी न किसी पदार्थ का बना होगा। जैसे रोटी है, बाजरे की रोटी हो सकती है, चावल की रोटी हो सकती है, गेहूं की रोटी हो सकती, ठीक। इस तरीके जैसे रोटी बनाते हैं किसी जो है पदार्थ को लेके, किसी पदार्थ को लेके, वैसे तार भी जो होता है, वायर भी होता है, वो भी किसी पदार्थ से बनाया जाता है। अब रोटी का शेप है गोल गोल, और इसका जो है शेप यानी आकार, रोटी का आकार गोल होता है। चौखंडा भी चाहे जैसे बना सकते, खाने से मतलब है, ठीक। उसी तरीके से वायर का शेप होता है गोलाकार, गोलाकार होता है। तो वायर की आकार गोलाकार होता है, ठीक। इस तरीके से। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर वायर की लंबाई बढ़ती है, वायर की लंबाई बढ़ती जाती है, ठीक। वायर की लंबाई बढ़ती जाती है तो वहां पे प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। अर्थात ये देखिए इस तरीके से प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, वायर की मोटाई पर। ये आपका वायर हो गया, वायर की मोटाई। अगर वायर यानी तार हमारा पतला है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तार हमारा, तार या वायर जो है, कंडक्टर जो है, अगर पतला होगा, थिकनेस होगा, थिकनेस उसकी लो होगी, वो जो है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगर वही हमारा तार या कंडक्टर वायर अगर मोटा हो रहा है तो वहां पे रेजिस्टेंस का मान कम होता है। यानी जहां पे अगर तार, तार की मोटाई, मोटाई, तार की मोटाई ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो वहां रेजिस्टेंस का मान कम होगा, ठीक। वही तार की मोटाई कम होगी, तार की मोटाई कम होगी, तार की मोटाई अगर कम होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक। डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। यही तार की डिपेंड करता है, तार की एरिया, ये डिपेंड करता है। अगर तार पतला होगा तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, आकार कम होगा, तो आकार कम होगा तो वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर तार हमारा मोटा है तो वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक। तब ये देखते हैं, ये है रेजिस्टेंस और ये है एल। अर्थात रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। अगर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो लेंथ हमारा क्या होगा, कम होना चाहिए। लेंथ हमारा, ठीक, लेंथ हमारा कम होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस हमारा कम हो रहा है तो लेंथ नहीं, इस तरीके से ये दिखाता है, ठीक। आर प्रोपोर्शनल एल, यानी रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़नी चाहिए, अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो लंबाई भी कम होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक। अब उसके बाद ये है प्रतिरोध और यह है वायर की लंबाई, यही दिखाया गया। अर्थात प्रतिरोध यहाँ पे बढ़ता जाएगा और लंबाई भी बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता जाएगा। यहाँ देखिए, अगर ये यहाँ वायर की लंबाई बढ़ रही है तो यहाँ प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा, ठीक। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग।
अब आगे है आर प्रोपोर्शनल लेयर, आर प्रोपोर्शनल 1/एरिया। वही अभी जो हमने बताया, ये है प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलते हैं इसको। ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल? वायर का क्षेत्रफल। वायर मतलब तार, ठीक। प्रतिरोध इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर हमारा प्रतिरोध बढ़ रहा है तो यहाँ पे एरिया कम होगा, ठीक। एरिया कम होगा। अभी हमने जो बताया कि प्रतिरोध अगर बढ़ेगा यानी रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो क्षेत्रफल का मान कम होगा। अगर रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा। इस तरीके से, और इसका चित्र भी है इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये है रेजिस्टेंस, यानी एक दूसरे के प्रोपोर्शन, यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे घट रहा है। एरिया अगर बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ठीक। अगर एरिया एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस हमारा घट रहा है। अगर एरिया घट रहा, एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, ठीक। इस तरीके से है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा करके पूछता है और ये सब एग्जाम में मिलने वाला है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। और एक सूत्र है आर प्रोपोर्शनल यल बाई ए, ठीक। अरे है वो, यही अभी जो बताए थे यही है प्रोपोर्शनल, ठीक। और आर प्रोपोर्शनल आर इक्वल टू रो यल बाई ए, ठीक। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ये लंबाई है किसकी? वायर की लंबाई, वायर की लंबाई। ये किसका है? वायर का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल, ठीक। यानी धातु के प्रकार पर, पदार्थ के प्रकार पर, या इसको इस तरीके से पदार्थ के प्रकार पर, प्रकार पर, इस तरीके से इस पर डिपेंड करता है, ठीक। इस पर डिपेंड करता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट आता है वही अब, ठीक। यल चालक की, वायर की यानी चालक की लंबाई हो गई, इसको बोलते हैं चालक की लंबाई या वायर की लंबाई। चालक की लंबाई, चालक का, चालक का अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यह कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। और यह है चालक का, चालक का प्रतिरोध, ठीक। यह है चालक का प्रतिरोध। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप स्वयं जानेंगे, ठीक। और एक होता है इसका, ये किसी में और पढ़ लीजिए, आर प्रोपोर्शनल आर टी, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस तरीके से भी। अब हम देखते हैं आगे चल के प्रतिरोध का संयोजन। संयोजन वही हमने जो पढ़ा दिए थे, समांतर और श्रेणी क्रम, ठीक। आगे देखते हैं समांतर और श्रेणी क्रम, ठीक। तो जैसे कि इसमें दिया है चालक प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का संयोजन या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कनेक्शन,
कनेक्शन। ठीक, तो रेजिस्टेंस कनेक्शन में कितना होता है? एक होता है समांतर क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और एक होता है मिश्र क्रम, मिश्रित या मिश्र क्रम। ठीक, पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और कंपाउंड कनेक्शन। ठीक, इस तरीके से। अब इसको देखते हैं किस तरीके से इधर समांतर किस तरीके से होता है, समांतर होता है इस तरीके से। अभी हमने आगे पढ़ा चुके थे इसको, इसलिए ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इस तरीके से समांतर होता है R1, R2, R3, और सीरीज में क्या होता है? इस तरीके से होता है, इस तरीके, इस तरीके R1, R2, R3। और मिश्र क्या होता है? मिश्र में मान लीजिए सीरीज भी दे दिए जाए और इसी में ये भी दे दिए जाए, समांतर भी दे दिए। ठीक, इस तरीके से कनेक्शन होता है मिश्र। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे? जैसे मिश्र में देख लीजिए R1, R2, R3, R4, यहाँ पे 5 ओम, मान लीजिए सबका 5-5 ओम है, 5 ओम, 5 ओम, ये भी 5 ओम है। ठीक, तो अब ये सीरीज में है, आपको दिख रहा है सीरीज में, इसको 5-5 10 ओम कर देंगे, 10 ओम। तो 10 ओम जब करेंगे तो अब यहाँ से हट के टोटल आ जाएगा, यहाँ से पूरा हट के 10 ओम आ जाएगा। अब 10 ओम जब आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इसका जो है पैरेलल करना पड़ेगा। पैरेलल 1/5 धन 1/10, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3/10। अब 3/10 तो हटा के पूरा हट जाएगा। अब पूरा हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओम, तो आ जाएगा 3/10। तो इसका 5 ओम और इसका सीरीज में हो जाएगा 5 धन 3/10। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं 10×5 = 50 धन 5/10, यानी 53/10 ओम। तो निकालेंगे टोटल 5.5 ओम। इस तरीके से आएगा। मिश्रित, मिश्रित में ITI में आता नहीं है, डिप्लोमा आता है, इसलिए मिश्रित में की जरूरत नहीं, आपको सीरीज पैरेलल आना चाहिए। ठीक, अब एक और है ओम का नियम। अब यहाँ पे देख लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम कैसे पढ़ा? सर साइमन जॉर्ज ओम, इनका नाम था, जर्मन वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। क्या था? पहले किसके नाम पे पढ़ा है? एक वैज्ञानिक के नाम पे। कौन वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन देश के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। ठीक, उसके बाद इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, जॉर्ज साइमन ओम कब बनाया गया था? 1826 में, 1826 में यह नियम आ गया था। ठीक, यह नियम आ गया था। तो किस पर डिपेंड करता है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कौन है? ताप, दाब, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, अवस्था, ताप और दाब, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, इस पर डिपेंड करता है। अब इसमें क्या है? ये किसके प्रोपोर्शनल होता? भी, I प्रोपोर्शनल भी। ठीक, तो इसका सूत्र भी होता है, वोल्टेज अभी मिलेगा, वोल्टेज V = IR,
तो जब हमको अब रेजिस्टेंस प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे R बराबर V अपान आई होगा, ठीक, V अपान आई, इस तरीके से इसका सूत्र आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तभी नंबर मिलेगा अच्छे नंबर से और पास भी हो जाएंगे। ये क्या है, ये आपका वोल्टेज है, ये क्या है, करंट है, और ये आपको पता ही है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध बोलते हैं, बार बार लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा सभी लोग के पास शेयर करिए, जिससे जो बच्चे बैक में हैं वो भी पढ़ के पास हो जाए, जो पेपर देने जा रहे हैं वो भी पास हो अच्छे नंबर। ये क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक, और ये क्या है, विद्युत वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक, इस तरीके से, ठीक। अब इसका इतना इंपॉर्टेंट है और आगे देखते हैं, ठीक। अब आगे है, अभी जो बताए हैं प्रतिरोध भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, या आर बराबर भी अपान आई, ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद इसमें एक सबसे ज्यादा अच्छा सूत्र आता है, त्रिभुज की तरह, ठीक, त्रिभुज की तरह। अब इसी में ऊपर भी है, आई है, आर है, ठीक, ये सबसे अच्छा फार्मूला है, सूत्र है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछता भी है, ठीक, क्वेश्चन में पूछता है। कैसे, जैसे कि अगर आपको वोल्टेज बोला जाए, अब तो नाम सबको पता हो गया, वोल्टेज, ये है विद्युत धारा, विद्युत धारा, और यह हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब अगर हमको करंट चाहिए, यहाँ जैसे आप हमको रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, आप बंद कर दीजिए इसको, ना देखने दीजिए। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, अभी क्या होता था, यहीं पे देखिए, रेजिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे बंद कर देंगे तो आपको यही दिखेगा, रेजिस्टेंस बराबर आर बराबर, जो निकालना है उसी को बंद कर दीजिए। मान लीजिए रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या हो गया, भी अपान आई, रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब करंट चाहिए, करंट चाहिए तो क्या करेंगे, करंट यानी विद्युत धारा बंद कर दीजिए, बंद कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, भी अपान आर आ जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज देख लीजिए, वोल्टेज आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी भी बराबर आई। आपको जो चाहिए उसको बंद कर दीजिए, अगर आपको करंट चाहिए तो भी अपान आर, भी अपान आर, ठीक, ठीक। अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए इस तरीके से, भी अपान आई, अगर आपको वोल्टेज चाहिए इस तरीके से। सबसे अच्छा फार्मूला है त्रिभुज वाला, अगर इसको याद रखेंगे तो हर जगह पे आपको काम पड़ेगा, और काम आसानी से होगा, ठीक। अब है इसके बाद किरचॉफ का नियम, ठीक, किरचॉफ का नियम, का नियम, किरचॉफ का नियम, पहले इसको देखते हैं किरचॉफ का नियम से, ठीक। तो किरचॉफ के नियम, ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है, अब नाम नहीं दिया है इसमें। तो किरचॉफ के दो नियम है, क्या है, वोल्टेज नियम है, किरचॉफ का वोल्टेज, वोल्टेज नियम, नियम, और दूसरा है किरचॉफ का विद्युत धारा, विद्युत धारा नियम, ठीक, नियम, इसी को बोलते हैं केवीएल, केवीएल, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ,
इसको बोलते हैं KCL। अगर यही पता चलेगा, वोल्टेज है तो भी आ जाएगा, वोल्टेज है तो भी आ जाएगा। किरचॉफ के हो गया, नियम लॉ हो जाएगा, लॉ मतलब नियम, लॉ मतलब नियम। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का विद्युत धारा यानी किरचॉफ विद्युत धारा का नियम KCL। ठीक, इस तरीके से। अब हमारा जो है करंट का नियम देखते हैं। क्या देखते हैं? करंट का नियम। करंट का नियम है इस तरीके से, किसी परिपथ में आने वाली धारा जाने वाली धारा का मान बराबर होता है। किसी परिपथ में आने वाली धारा एवं जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। के योग के बराबर होता है या एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे ये है, इसको मान लीजिए I1, इसको मान लीजिए I2, इसको मान लीजिए I3, इसको मान लीजिए I4, इसको मान लीजिए I5। I1, I2, I3, I4, I5। ये है जंक्शन। अब इसको बता कैसे, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, एक वायर लिया हमने, एक रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस लिया, तीसरा रेजिस्टेंस लिया, चौथा रेजिस्टेंस लिया, चाहे जितना रेजिस्टेंस, एक जगह जो जोड़ देते हो, जो जोड़ते हो उसी को बोलते हैं बिंदु, बिंदु या जंक्शन, ठीक। या जैसे आप किसी चौराहे पे जाते हैं, एक रास्ता इधर से आता है, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता चौराहा। चौराहा मतलब चार, एक ही स्थान से चार दिशा में जाने वाले उसको बोलते हैं चौराहा। पंच रास्ता, एक ही स्थान, एक ही जगह से 5 जगह जाने के लिए हो तो पंच रास्ता। चौराहा एक ही स्थान से 4 दिशा में जाने वाले रास्ते को हम बोलते हैं चौराहा। तो ऐसे कई रेजिस्टेंस एक दूसरे के मिलते हैं तो उसको बिंदु बोलते हैं या जंक्शन बोलते हैं। ऐसे इसी तरीके से इसमें भी है। तो इसमें कौन कौन जा रहा है? एक I1 जा रहा है, एक I3 जा रहा है, एक I4 जा रहा है। ठीक, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनका तीनों का जो है I1 निकल रहा है, I2 मतलब अंदर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस I3 ये भी निकल रहा है, I4 का चिन्ह यानी इसका दिशा देखिए, 2 का दिशा बदला हुआ है तो इसका भी I4 प्लस I5 बराबर 0। ठीक, ये तो सम को आप चाहे 2 को प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, या इन अगर इसको प्लस करेंगे तो इनको माइनस करना पड़ेगा। अगर I1, I3, I5 को अगर माइनस करेंगे तो I2 और I4 को प्लस करना पड़ेगा, एक दूसरे को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे का चिन्ह अलग है। तो यहाँ पे करेंगे I1 प्लस I3 प्लस I5। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो I2 प्लस I5 बराबर 0। ठीक, इस तरीके से। अब यही उठा के आप सीधे ऊपर रख दीजिए, I1 प्लस I3 प्लस I4 I5 इक्वल टू I2 प्लस I4। यही है ये, और इसी में ये बताता भी है कि आने वाली धारा और एवं जाने वाले धारा का योग के बराबर होता है। ठीक, इस तरीके से है। ठीक, ये है किरचॉफ का करंट लॉ, यानी किरचॉफ का करंट लॉ। अब देखते हैं वोल्टेज लॉ। आपसे पूछेगा KCL का नाम, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम, यही सब पूछेगा।
नाम पूछेगा। अब इसमें किरचॉफ के वोल्टेज का नियम है कि किरचॉफ के वोल्टेज का नियम, ठीक, वोल्टेज नियम है। इसमें कह रहे हैं कि शाखा यानी जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका सम, वोल्टेज ड्रॉप उसका सम क्या होता है, वोल्टेज नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, वोल्टेज। अब इसमें है, कह रहे किरचॉफ का वोल्टेज नियम में क्या है, किसी बंद परिपथ के लूप में, किसी बंद परिपथ के लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका सम क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। जैसे कोई परिपथ है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ठीक। अब आई आर, अगर इसमें आई आर यानी वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V बराबर आई आर, तो यहां पे क्या है कि जो वोल्टेज ड्रॉप, अगर किसी पर्पस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा तो उसका पूरा सम क्या होता है, वही वोल्टेज का नियम कहलाता है, किरचॉफ के नियम। जैसे शाखा वोल्टेज, शाखा यानी ब्रांच, ब्रांच वोल्टेज ड्रॉप, इसको विभव, और पाथ को वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक, वोल्टेज ड्रॉप। यल बराबर 1 यानी कोई परिपथ हो, उसकी लंबाई हो और उसमें वोल्टेज धारा, विद्युत धारा जा रहा है, उस विद्युत धारा में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको क्या कहलाते हैं, वोल्टेज, किरचॉफ के वोल्टेज नियम क्या है, केवीएल, ठीक। इस तरीके से है, और यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा आपको पढ़ने में। अब बचा है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, एक दिन का और है, बस उसके बाद आपका समाप्त करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कराइए, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग पढ़ें और अच्छे तरीके से नंबर पास हो जाए। ठीक, धन्यवाद।